आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैंने काम तो बहुत फिल्मों में किया है, लेकिन ये विंटर टेल एट शिमला हमारे योगेश सर ने जो फिल्म बनाई है, इतने अपने पूरे जीवन में जितना इन्होंने काम किया, जो पैसा इन्होंने कमाया, वो सारा इस मूवी प्रोजेक्ट में लगा दिया है। योगेश जी की हिम्मत है कि जॉब पूरा करने के बाद फिल्म के लिए सोचा, बनाई, रिलीज़ किया और आज पीवीआर हम सब लोग इकट्ठे हैं। मुझे वो दिन याद है जब हम शिमला में शूटिंग कर रहे थे, तो सर ने ऐसा कोई भी नहीं था क्रू या एक्टर जिनको किसी भी तरह की कोई शिकायत हुई थी। बहुत ही भले इंसान और बहुत ही तबीयत से इन्होंने मन से काम किया प्रोजेक्ट पे, और मुझे उस बात की उम्मीद है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है, ऑडियंस इसको पसंद करेगी और लोग आएंगे देखने के लिए। अब आप लोगों का सहयोग चाहिए और ऑडियंस से दुआ करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आएँ, हमारी ये फिल्म को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पढ़ के बोली वो खड़ा कर देती, आप बाइट देंगे, हम बाइट क्या देंगे। बाइट ले लो। बोलिए। समर में विंटर टेल, so it's like ठंडक, बहुत बड़ी ठंडक है in this summer, and we felt all the best to Gauri, Jiten and all the cast and crew, Deepraj and all the cast and crew. I'm sure it will be good movie to watch. It will be like we will be glued to the seat, and all the best. No success to them. Well, मैंने अभी हाल में योगेश जी से मिली हूँ। He's a very sorted person, and I think it's a good direction that he has done. And I still have to watch the film, so let me watch the film to say anything more about it. But in this summer, I need this winter, and that's it in Shimla. That's what I'm looking for. And I think it's a thriller, so I have already goosebumps. So let's see how that. I wish all the very best to everybody. Fun to watch the thriller movie. Yeah, So in summers and the winter tales, it will be fun also. I know. All the very Okay, best. always. Everybody. Thank you. Thank you. डॉक्टर एस के त्यागी से, तो इनके बारे में विशेष ये है कि डॉक्टर एस के त्यागी एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। दुनिया में अपना नाम रखते हैं एज अ हेपेटोलॉजिस्ट। ठीक बोल रहा हूँ, हेपेटोलॉजी। तो ज़िंदगी में पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे कहीं मिले तो एक कैरेक्टर जैसे मुझे लगे। मैं इनसे पर्सनली इनको जानता था, तो मैंने अनुरोध किया। मैंने कहा आप एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का रोल करना है। तो इनके फैमिली, ये पुलिस फैमिली से हैं, ऑल दो डॉक्टर हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी पुलिस फैमिली, पुलिस बिहेवियर देखा है। तो डॉक्टर साहब मान गए। तो इस वजह से हिंदुस्तान में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खूब इस फिल्म को आगे बढ़ा रही है, वो एडवांटेज मुझे उस समय पता नहीं लगा था कि डॉक्टर साहब को लेने का ये एडवांटेज होगा कि हिंदुस्तान का हर डॉक्टर तो पिक्चर देखेगा। तो डॉक्टर साहब कुछ बोलिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैं क्या बताऊं, मैंने जब यस बोली थी तो सिर्फ इसलिए यस बोली कि मैं देखना चाहता था फिल्में बनती कैसे हैं। मैं एक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये तो योगेश जी बताएंगे, और जो आप देखेंगे आप लोग तो बताएंगे कि जो भी छोटा सा रोल मेरा है वो मैंने सही निभाया है या नहीं। लेकिन इनके साथ रह के पूरी फिल्मिंग देख के ये पता चला कि जो हम पर्दे पे देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। वो वाकई में बड़ी आसानी से हम लोग किसी भी पिक्चर को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं बिना ये जान के कि उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी लोगों की मेहनत लगी हुई है। ये मुझे तो बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे कि
आप किसी का आप अब कोरोना काल में आपने किसी का, हम लोग डॉक्टर्स ने किसी को ठीक कर दिया तो लगता है 4 गोलियां दी और वो ठीक हो गए। ये नहीं पता चलता कि कितनी रातें हमने उस मरीज़ के बारे में सोच के काटी हैं और कितनी मेहनत करी और कैसे करी। बट इट वाज फन, इट वाज प्लेजर। इन सब एक्ट्रेसेस और एक्टर्स से मिलके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कभी इस माहौल में रहा नहीं, कभी मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ सीखा बहुत। और योगेश जी जैसे अगर साथी हों तो क्यों नहीं कोई इंसान सीखेगा। थैंक यू सो मच। नीचे पिक्चर आ जाइए। थैंक यू। Thank you everybody. You give a bite or two? यस प्लीज। तो ये मूवी के लिए तो बहुत ही एक्साइटेड है, बिकॉज ये मूवी को शूट करने में भी हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया था एंड इट वाज अ फन जर्नी ऑल टुगेदर, सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड फॉर द फिल्म। Well, it was a lovely experience. I've known Mr. Verma for 5 years, first as a theatre actor, and to work with him and to see what he's created and to have the privilege of working with him as a director, it will be an experience I will always remember, and it was an honor to be working on this film. I'll start. Yogesh sir was like fantastic director, very smooth sail. Like ऐसा नहीं कि ना एकदम pressure है. The story, the way he was explaining things was very fantastic. Oh no, the writing, the script writing was spectacular. The characters all had their unique way of guiding the story. So it was more of a story, it's a journey for all of us, and again, honored to be part of this. Thank you. Thank you so much. Yeah? Yeah, I'm really looking forward to this. Gauri is a part of this. Gauri is a close friend, and we've come to support Gauri and obviously Parul. So it makes it even more special. हाँ जी योगेश जी से मैं मिला नहीं हूँ अभी तक, लेकिन जितना भी मैंने ट्रेलर देखा है तो मुझे लग रहा है कि बहुत सेंसिटिव और इमोशनल आदमी है, एंड ही इज़ गिवन इट हिज बेस्ट. सो नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म सो दैट मुझे पता चले कि असली में वो कैसे हैं, एंड देन उनसे मिलना होगा. जी हाँ, मेरी अभी इंस्पेक्टर अविनाश आ रही है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, वेटिंग फॉर दैट. नीरज पाठक सर की है, रणदीप है, मैं हूँ, अभिमन्यु सिंह है, अमित सियाल है, उर्वशी राउटेला है. सो एक वो है, एक मंडली है, एक बगावत है, तो 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं. आई एम वेटिंग फॉर दैट. थैंक यू. थोड़ा ज़ोर से बोलिए. हाय, मेरा नाम राम अवाना है और मैंने काफ़ी फिल्में और काफ़ी सीरियल्स में काम किया है, आप लोगों ने देखे होंगे. ये फिल्म शिमला बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी हम लोगों ने शूटिंग भी शिमला में ही की थी और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था. मेरा इसमें जो कैरेक्टर है वो हवलदार सुरेंद्र का है, जो दीपराज राणा जी के साथ में है. सुरेंद्र जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने मालिक के लिए तो बहुत वफादार है, लेकिन बाकी लोग उसके घर में जो लोग हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते ज़्यादा. तो जो गौरी प्रधान और उनकी बेटी वो कुछ बात करते हैं तो रुक जाते हैं, किसी सामने बात मत करो, ये सर को बता देंगे. तो ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है काफ़ी, तो होप आप इंजॉय करेंगे. ये मेरा नाम मनु मलिक है. मैंने बहुत सीरियल्स किए हैं, फिल्म्स भी की हैं, कुछ वेब सीरीज़ की हैं. मेरा इसमें रोल है एसएसपी धालीवाल का. तो धालीवाल जो क्या है वो बहुत एक जुगाड़ू आदमी है, तो ये पॉलिटिशियंस और अपने पुलिस वालों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है. तो वही सब किस तरह से उनको मिलता है और कैसे चीज़ें काम करवाता है अपने, तो वो सब आई होप यू एंजॉय. प्लीज़ देखिए और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, ट्रस्ट में. बहुत प्यार से बनाई है सर ने, बहुत और हमारे योगेश हम शर्मा सब जी ने ने बहुत मेहनत मेहनत की है, बहुत मेहनत. थैंक यू.
अरे वेरी एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड. मैं थोड़ा लेट भी हो गई हूँ, सो आई जस्ट क्विकली रन, डू दिस एंड रन. आपका किरदार बहुत अच्छा है इसमें, गोनी प्रधान का थोड़ा बचपन का किरदार है. जी. क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? मैंने एक दो बार पहले भी कहा है कि बहुत ही वार्म कैरेक्टर है. जो भी स्मॉल टाउन से लड़कियां आती हैं हमेशा दे कैन रियली रिलेट टू दिस कैरेक्टर एंड दे विल बी एबल टू सी देमसेल्व्स इन दिस कैरेक्टर. सो प्लीज़ वॉच द फिल्म बिकॉज यू आर गोइंग टू रियली कनेक्ट विद इट. और योगेश जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, किस तरह के राइटर और डायरेक्टर हैं? योगेश जी बहुत ही थॉटफुल डायरेक्टर हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है, एंड स्पेशली ही इज़ मेकिंग अ फिल्म ऑन विमेन एंड हाउ दे फील एंड देयर जर्नी. सो ही इज़ वेरी सेंसिटिव एज वेल. So it's been an amazing journey with him and I hope that this journey continues through other work. Thank you. Thank you. Okay, thank you. हैं वो 65 ईयर ऑफ एज के बाद उन्होंने डेब्यू किया है. सो येस ऑफ कोर्स वेरी गियर्ड अप टू सी द मूवी. डायरेक्टर के साथ ही साथ राइटर भी है और इतना प्यारा स्टोरी लिखे, क्या कहते हैं कि जब पैशन होता है ना, किसी भी काम को आप करते हैं और पैशन से करते हैं तो वो बहुत अच्छा ही होता है. तो ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आई थिंक प्रोड्यूसर भी हैं. तो फिल्म तो बहुत अच्छी है ही है और एक बार देखते हैं तो फिर रिव्यू करेंगे कैसी है फिल्म. What he has created, Winter Tales in Shimla, is something which is as exciting as Yogesh ji's journey. So I'm looking forward. I'm sure whatever he would have created must have been a masterpiece. Thank you, sir. Thank you. सबसे पहले तो मूवी से पहले मैं योगेश जी के बारे में बोलना चाहूँगा. वो एक टेक्नोक्रेट हैं, बिट्स पिलानी पास आउट हैं, बहुत बड़ी कंपनी के रियल एस्टेट एम्पायर के को बनाने में उनका योगदान रहा है. वो सब उनकी लाइफ का एक दूसरा हिस्सा है. अब क्रिएटिवली बड़ा मुश्किल होता है, बहुत करेज चाहिए. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जी टू क्रिएट समथिंग विच इज़ नॉट इन योर डोमेन. उनके स्फीयर से बिल्कुल बाहर हट के कुछ बनाना बहुत ही कमाल का जज्बा है और इंस्पिरेशनल जज्बा है. इसको कहते हैं हम जेन्युइनली, जिसको कहते हैं कि पैशन को नर्चर करना, नर्चरिंग योर पैशन. ओके, ही इज़ क्रिएटिवली गिफ्टेड और इस तरह के लोग जो हैं ना वो जनरली मास्टरपीस ही क्रिएट करते हैं. सो शिमला, विंटर टेल्स इन शिमला, अभी पहला हाफ जो है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है. उतना ही इंटरेस्टिंग जितना योगेश जी की जर्नी है. और आई एम नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड हाफ. आई एम श्योर इट विल बी इक्वली इंटरेस्टिंग. सो बट मुझे तो एक्चुअली सारे किरदार जो उन्होंने निभाए हैं, उन्होंने जो चूज़ किए हैं एक एक रोल के लिए, इससे परफेक्ट, इससे कमाल की, इससे नेचुरल कास्टिंग हो ही नहीं सकती. So hats off to Yogesh ji. He has managed to put up a fantastic show. और अब सेकेंड हाफ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. देखते हैं क्या ये उतना ही होल्डिंग, उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना फर्स्ट हाफ है. बट आई एम प्रीटी श्योर लुकिंग एट द फर्स्ट हाफ जर्नी इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. योगेश जी के एफर्ट के लिए अगर मैं 10 दे सकता तो शायद कम होता वो 5 में से. लेकिन या फॉर श्योर, फॉर टेक्निकल रीजंस, फॉर योगेश जी's एफर्ट टू बी एबल टू पुट अप दिस एंटायर प्रोजेक्ट 5 on 5. फिल्म को अभी तक थोड़ा अर्ली होगा बोलना बिकॉज फर्स्ट हाफ देखा है. आई वुड लाइक टू गिव अबाउट 3.5 काइंड ऑफ अ रेटिंग. एब्सोल्युटली ग्रेट. जैसे मैंने जाने से पहले कहा था कि आई जस्ट वॉन्ट टू वॉच द मूवी एंड देन विल लेट यू नो. तो एब्सोल्युटली अमेजिंग. जो उन्होंने इमोशंस को इस फिल्म में दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है और बड़े तरीके से उन्होंने कुछ ऐसी सीख, कुछ ऐसे थॉट्स लोगों को देने की कोशिश की है
एज डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एज राइटर पॉइंट ऑफ व्यू, जो बहुत बहुत ब्रिलियंट है। और मैं सभी आपके जो दर्शक हैं उनसे अपील करूंगा कि ये फिल्म एब्सोल्युटली देखें, क्योंकि फर्स्ट हाफ जब किसी फिल्म का इतना ग्रिप ले लेता है तो सेकंड हाफ 100% बेटर होता ही है। तो 100% येस, ऑफ कोर्स, फॉर मी 5 out of 5। The best thing about the movie is that it has got a female protagonist. आजकल इतनी ज़्यादा पिक्चर्स बनती नहीं है जिसमें थीम जो है वो हीरोइन के अराउंड होती है, हीरोइन, so that's one thing that I like, and even the strength of the character, वो किस तरीके से अपने परिवार के लिए, अपनी बच्ची के लिए खड़ी रहती है। So I think it's a must watch. It's a very different film and it's a interesting film to watch. Thank you. आपको कैसी लगी? अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा कट है। डायरेक्टर ने बहुत पैशनेटली और उन्होंने बहुत एफर्ट डाला, पूरा टीम का एफर्ट है। एंड आई थिंक ही हैड डन अ वेरी गुड जॉब कंप्लीटिंग द फिल्म एंड नाउ वी आर सीइंग इन द पीवीआर डायनामिक्स। वेरी गुड, हेड्स ऑफ। ज़्यादा अच्छा किसका काम लगा? पूरा तो फिल्म अभी तक ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी तक आई थिंक जस्ट स्टार्ट हुई है, सो मे बी एक बार पूरी फिल्म देखने के बाद ही। फिर भी शुरुआत में सबसे अच्छा काम किसका? वैसे ही उनका काम बहुत अच्छा है। डायरेक्शन कैसा था? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, आई थिंक वेरी गुड एफर्ट एंड या ग्रिप है। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? 5। It's been a good movie. It's a good movie. काम सबसे किसका काम अच्छा लगा? हाँ, सबसे अच्छा काम किसका लगा? सबसे अच्छा काम वही जो लीड रोल है जिनका, शी इज़ अ गुड एक्टर एंड ओवरऑल लाइक एवरीथिंग इज गुड, ऑल हैव डन अ गुड जॉब। डायरेक्शन, सॉन्ग्स वगैरह? Direction is amazing. Maybe I hope he will direct second movie. Second movie which should come soon. I think so. आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? Out of 5 is like 5 out of 5 is out of 5. That's it. आप कौन सी मूवी देखते हैं? शिमला एट द विंटर। कैसी लगी? बढ़िया है, अच्छा है। सबसे ज़्यादा किसका काम पसंद आया? जो मेन लीड है गौरी, शी इज़ डूइंग फाइन, शी इज़ डूइंग गुड। डायरेक्शन कैसा था? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सॉन्ग उदित नारायण का एक है जो बहुत ही बढ़िया है, जो डेली लोग सुन सकते हैं, ऐसा गाना है। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? आउट ऑफ 5। थैंक यू। Tale in Shimla, and very interesting movie. अभी तो intermission है. Hi, I'm Major Aditi from Bangalore, and in fact one of the roles is being played by my Jade. So I feel कि अच्छी natural acting है and North की acting है. थोड़ा सा love twist है. So let's see if it comes out to be a real, and I wish Gauri and I wish the entire team, I wish Mr. Yogesh all the very best and congratulations कि बहुत अच्छी मूवी बनाई है। काफ़ी कहते हैं ना, जैसे एक नॉर्मल आदमी रिलेट कर पाता है, एक आम जिंदगी जैसे होती है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन अच्छा था, एंड स्पेशली जो द क्लोजअप्स जो लिए गए हैं सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के, एज आई सेड इट्स वेरी नेचुरल, सो आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे आप? सॉरी, आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? अरे 5 के 5 पूरे ले लो। थैंक यू वेरी मच। अच्छी है, हाफ वे डन। हमने अभी आधी मूवी देखी है, बट इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मेरी भाभी ने बोला कि एकदम आम आदमी जैसी है, रियल लाइफ से आप रिलेट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग एंड येस, मेरे तो बड़े भैया हैं, ही इज़ डन द रोल, तो नाइस। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश द मूवी ऑल द बेस्ट। सबका काम अच्छा लगा, आई थिंक सबके अपने अपने रोल्स हैं, सब अच्छे हैं। आई मीन दे आर ऑल डिसेंट, वेरी डिसेंट, वेरी वेरी हम्बल। हाँ, आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे आप? ऑल 5। मैम कौन सी मूवी देख के आ रहे हो पहले? This one? Oh no, not this one. Right here, A Winter Tale at Shimla. Okay, बहुत अच्छी लगी, especially because I am from Shimla also, so that was a good walk down the memory lane. But abhi half the movie is over. Very nice movie. I think each characters played their role really well, very intense. He's kept it very realistic. कि यंगर जो है वो अलग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, एंड ओल्डर वंस आर डिफरेंट, एंड आई थिंक इट्स गॉट द लव स्टोरी, इट्स गॉट ह्यूमन इमोशंस, एंड
and also real issues that happen, you know, marriages or whatever, and relationships. So very nice. डायरेक्शन कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. इसमें कितना स्टार देना चाहोगे? हाँ जी. आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे आप? Out of 5 5. Yeah, 10. I'll give it 5. Yeah.